नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान इतिहास के अंदर मारवाड़ वंश की बात करेंगे और मारवाड़ वंश से पिछले 30 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न है, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया था। तो सही आंसर है का ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट से। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था मेवाड़, पदेरीग्राम, जमेलोग्राम या मारवाड़। एलडीसी एग्जाम 1994 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़। व्याख्या देखो कि मारवाड़ राज्य की एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? पटवार परीक्षा 2021 में पूछा गया था। तो राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक राव चुंडा थे। व्याख्या देखिए कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश के रक्षार्थ 1273 ईस्वी में हुई। राव सिंह के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चुंडा को ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति की केंद्र मंडोर की राजधानी बनवाया। अगला प्रश्न है, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक था? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। राव जोधा, राव चुंडा या राव मालदेव? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 राव जोधा। अब देखो इस प्रश्न की व्याख्या। राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी तक थे। इन्होंने मंडोर, फलोदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया, मतलब कि इन पर राज करना शुरू कर दिया था। शक्ति संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर ने अपने वर्त राज्य की नई राजधानी बनाई एवं राव जोधा ने जोधपुर में चिडियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ मयूरध्वजगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण कराया, जो कि करणी माता के सहयोग से करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। राव चुंडा, मालदेव, चंद्रसेन या राव जोधा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 राव चुंडा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? 1469 ईस्वी के अंदर 2021 में पूछा गया था। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूं निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत प्रवक्ता वाला शासक कहा? तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 व सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा एग्जाम 2019 में पूछा गया था। मालदेव, राव रणमल, चंद्रसेन, राव जोधा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मालदेव। अब देखो मालदेव की पूरी जानकारी। मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी में थे। राव मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था। इन्हें फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक तथा फरिश्ता व बदायूं खां ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। कन्नौज के युद्ध में 540 ईस्वी पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया था और 1541-42 ईस्वी में पाहोबा साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जेठमी को हराया और मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता भी कहते हैं। यह बात टोड बोलता है क्योंकि इसने अपने पिता की मृत्यु कर दी थी और यह 52 युद्धों का विजेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राठौड़ शासकों को जो 52 युद्ध के नायक और 58 परागणों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित मानता है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। चंद्रसेन, मालदेव, मानसिंह या जोध सिंह? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मालदेव। फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हसमत वाला राजा मालदेव के राज्य में 58 परगने थे एवं उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार भी मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मालदेव। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2011 में पूछा गया था और ग्रेड टीचर 2011 में पूछा गया था। पद्मावती, कर्मावती, रूपम या उमई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 उमई। रानी उमादे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री व जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर
तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है अपना जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर सती भी हो गई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जो कि 3 परीक्षा में पूछा गया था। गिरि सुमेल का युद्ध लड़ा गया। अब ये कब लड़ा गया? जनवरी 1544 ईस्वी में, नवंबर 1544 ईस्वी में, जून 1544 ईस्वी में, दिसंबर 1544 ईस्वी में। तो आप देख सकते हो कि इस पर्सन को कितना टफ तरीके से पूछा गया था। महीने चेंज किए हैं, बाकी सेम सेम है, सन सेम है। तो ये पूछा गया, ये युद्ध हुआ था जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर। अब अच्छे से व्याख्या देख लो ताकि कोई भी डाउट ना हो अपने। मालदेव की सेना जेतरन सामेल पाली के युद्ध 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फ्रांसिस ने तारीख फरिश्ता ने लिखा कि शेरशाह ने तब कहा था, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। इस युद्ध में मालदेव ने सबसे विशिष्ट वीर सेनानायक जेता एवं कूपा मारे गए थे। बीकानेर के राव कल्याण मत एवं मालदेव की पूर्व सामंत वीरमदेव ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूर्य की सहायता की थी। अब अगला प्रश्न है, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। राव लूणकरण एवं राव जेतसिंह, राव लूणकरण एवं राव कल्याणमल, वीरमदेव और राव कल्याणमल। अभी हमने पढ़ के आए कि वीरमदेव और राव कल्याणमल ने जो गिरि सुमेल का युद्ध हुआ था उसके अंदर मालदेव का साथ न देकर शेरशाह का साथ दिया था। अगला प्रश्न है कि गिरि सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए। जेल परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो जेता और कूपा मारे गए थे। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान कर गए? जेल परीक्षा 2018 में पूछा गया था। सुमेल का युद्ध, मेड़ता का युद्ध, खानवा का युद्ध या भद्राजून का युद्ध? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गिरि सुमेल का युद्ध, जिसके अंदर शेरशाह ने, ऐसा माना जाता है कि शेरशाह ने जो मालदेव के जेता और कुंपा का कैंप था उसके अंदर तंबू के अंदर कोई पर्ची डलवा दी थी कि 20,000 रुपये उसके अंदर डालकर 20,000 रुपया डालकर उसके अंदर ये बोल दिया था कि युद्ध के अंदर तुम मालदेव का साथ छोड़कर मेरे साथ आ जाना। और ये बात मालदेव जब उसको पढ़ता है पर्ची को तो इस बात से नाराज़ होकर मालदेव उसी समय उस गिरि सुमेल के युद्ध के अंदर छोड़कर चला जाता है। और जेता और कुपा सोचते हैं कि जो हम पर ये दाग लगा है इसको हटाने के लिए हम दोनों ही युद्ध से लड़ेंगे। और लास्ट तक लड़ते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं क्योंकि उससे न ज्यादा थी। अगला प्रश्न है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2011 में पूछा गया था और जेल परीक्षा 2017 में पूछा गया था। जेतमल, राम चंद्रसेन या पृथ्वीराज? तो मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था जेतमल, जो कि राव मालदेव का पुत्र था। राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म चंद्रसेन था, मैंने गलती से जेतमल बता दिया। राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप भी चंद्रसेन को अपना, जो कि वो बोलते हैं ना कि चंद्रसेन को आदर्श मानते थे। बोले तो आज के ज़माने के हिसाब से बोले तो कि चंद्रसेन के लाइक पोस्टों पर लाइक करते थे महाराणा प्रताप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? आरएस 2012 और पटवार 2008 जेल परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ के राव इधेन। मुगल विरोधी कार्यवाही को दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है तो राव चंद्रसेन को। जोधपुर के राठौड़ प्रतिरोधी का था नरेशों में अकबर का प्रबल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रसेन। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भद्राजून, लोहावट, कानुजा या रात? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भद्राजून। 1565 में राव चंद्रसेन ने भद्राजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला
किया और 1571 में भद्राजून का परित्याग कर सिवाना की तरफ चल गए। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंत तक संन्यास ले लिया था? तो महाराजा मान सिंह ने। जनवरी 1818 में महाराजा मान सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि पर कर संन्यास ले लिया था। अगला प्रश्न है 1576 में चंद्रसेन ने विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? कल्याणमल को, दलपत सिंह को, राम सिंह को या राय सिंह को? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 राय सिंह को। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 में पूछा गया था। अबुल फजल, मान सिंह, हुसैन कलीखा या बदायूं? तो अधिकतर क्या सोचते हैं कि मान सिंह ने किया होगा, क्योंकि मान सिंह उसका सबसे विश्वासी राजा था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हुसैन कुली खान। अब आपको ये बताना है, आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ कि जहांगीर का सबसे विश्वसनीय राजा कौन सा था? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन का खालसा हुआ? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 1581 से 83 के बीच के अंदर। व्याख्या देख लिए। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581 से 1583 ईस्वी 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार किल्लत और खिताब सहित 1583 में दे दिया। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और मोटा राजा की उपाधि भी अकबर ने ही दी थी। अगला प्रश्न है जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राव सूर सिंह को। 1605 ईस्वी में अकबर ने राजा सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया। महाराजा गज सिंह के राज्य के शासक थे। किस राज्य के शासक थे? तो ये थे अपने जोधपुर के। जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम को कार्यकाल 1619 से 38 तक रहा। मुगल सम्राट जहांगीर के दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गज सिंह को। महाराजा गज सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1681 ईस्वी में शाहजाद खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात एवं 4000 सवार का पद देकर भेजा तथा इनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें दल दमन फौज रोकने वाला की उपाधि भी दे दी थी। अगला प्रश्न है राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 राज सिंह कुपावत। व्याख्या देखो। बादशाह शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राज तिलक 25 मई 1638 को किया तथा राजकार्य चलाने के लिए आसोप के ठाकुर राज सिंह कुपावत को जोधपुर का मंत्री व इनका संरक्षक नियुक्त किया। जोधपुर में जसवंत सिंह 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को वहाँ की गहाँ पर बैठे। शाहजहां ने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा का खिताब से सम्मानित कर दिया। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। व्याख्या देखो। धर्मत का केंद्र मुगल सम्राट शाहजहां के चारों पूचे दरासी को है। शाहसुना, औरंगजेब और मुराद के मध्य उत्तराधिकार को लेकर 1658 से 1659 ईस्वी में कई युद्ध लड़े गए। इनमें धाम, उज्जैन, मध्य प्रदेश का पुद्दू बड़ प्रसिद्ध था। इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने उस्पर सिंह को भेजा। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत मध्य प्रदेश के युद्ध में पराजित किया। अगला प्रश्न है यह सिपसलार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जसवंत सिंह। दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में पूछा गया था। व्याख्या देख लीजिए कि 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य दोराई का युद्ध अजमेर के निकट लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। आमेर के जयसिंह प्रथम के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का मनमुटाव कम हो गया। सम्राट औरंगजेब ने पुनः उसके खिताब और मन से बहाल कर दिए। 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया।
अगला प्रश्न है कि खानवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? खजुआ का युद्ध में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जसवंत सिंह ने। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे, तो ये जसवंत सिंह प्रथम के थे। जसवंत सिंह राठौड़ 1679 से 1724 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1659 ईस्वी में खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ ने राठौड़ों के दुर्गादास के नेतृत्व में इनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह में वीर दुर्गादास की सहायता से 1007 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और इस राजा को अजीत सिंह को कच्चे कानों वाला राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसने दुर्गादास को लोगों की बातों में आकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा? तो दुर्गादास राठौड़ का। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ का पुलिलेस कहा? तो ऑप्शन नंबर 4 दुर्गादास को। जसवंत सिंह के मंत्री आस्कन के पुत्र दुर्गादास को मारवाड़ का अणविद्या पोती मारवाड़ का चाणक्य कहा। कर्नल जेम्स टोड ने उन्हें राठौड़ों का यूलोलेसेस का इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। महाराजा जसवंत सिंह ने निधन के बाद राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा व उन्हें जोधपुर पुनः दिलाने में दुर्गादास की महन भूमिका थी। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? तो अजीत सिंह को। मारवाड़ ने निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हाकिम का। औरंगजेब को मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। बाद में किसी कारणवश अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामीभिक्त चोर को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। उसे वे मेवाड़ की सेवा में चले गए। अमर सिंह द्वितीय ने उन्हें विजयपुर की जागीर दी तथा बाद में उन्हें रामपुरा का हाकिम नियुक्त कर दिया गया था। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अजीत सिंह ने। व्याख्या देखिए कि गोराधाय ने सन 1679 ईस्वी में मेहतरानी का वेश धारण कर गोपनीय रूप से हवेली में पालने से कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया। अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंदास खिंची को सौंप दिया। मुकुंदास खिंची ने उन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य के कालिंद्री मानदंड में छिपा दिया। जयदेव नामक ब्राह्मण ने घर इनको परिवरिश तथा वेशक होने पर प्रकट किया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने बड़ी सहायता की। इस प्रकार गोरों ने अजीत सिंह ने समवेशक अपने पुत्र को मातृभूमि पर न्यौछावर कर अजीत सिंह को अपना पुत्र घोषित कर उन्हें बचाया। अजीत सिंह मारवाड़ की स्वतंत्रता के आधार थे। उन्हें अपनी ममताई गोद प्रदान करने गोराधाय संपूर्ण मरुदा की जननी बन गई। गोराधाय ने मारवाड़ के किसकी जान बचाई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अजीत सिंह की। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अजीत सिंह। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने शासनकाल में हुई। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खान के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 राज रूपक। महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुराग था। चारण कवि कर्णिदान ने उन्हें आश्रय में रहकर सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। भट्ट जगजीवन में अभयोदय रत्नु साछा ने चारक बीरभान ने राजरूपक सुरति मित्र के अमरचंद्रिता की रचना की। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह जून 1947 से 30 मार्च 1949 महाराजा उमेश सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को उनका पुत्र हनुमंत सिंह जोधपुर का महाराजा बनाया गया। इनके समय देश आज़ाद हुआ। महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिला के साथ मिलना चाहते थे।
ये तत्कालीन बीकानेर नरेश के साथ लेकर मोहम्मद अली जिससे मिलने पाकिस्तान भी गए। लोकनी मेनम, लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने पर से महाराजा हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुए। मतेरी राड किस वर्ष की घटना है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 1644 ईस्वी के अंदर। ये 4 तो ज़्यादा हो गया। मतेरी की राड, अब देखो मतेरी की राड का क्या लोचा है वो जानते हैं कि मतेरी की राड 1544 ईस्वी से 1844 ईस्वी में नागौर राज्य राव अमर सिंह की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में भतीरे के बेल लगी। बेल खेत की मेड़ पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई और वहां पर एक मतेरा लग गया, जिस पर स्वामित्व को लेकर दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश करण सिंह थे और यह झगड़ा सैनिकों तक जा पहुंचा और दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए, जो मतेरे के राड नामक प्रसिद्ध हुई। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो गिंगोली का युद्ध जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ। अब देखते हैं गिंगोली युद्ध के बारे में कि गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़ के बीच हुआ था, जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह की विजय रही एवं युद्ध मेवाड़ महाराजा भीम सिंह को राजकुमार कृष्ण कुमार के विवाह के विवाद में हुआ था। गूगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों को एहसानमंद थे, ये कथन कहा कर्नल टोड ने। किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, राव शरणकरण को। बीकानेर के राठौड़ वंश के राव लूणकरण को अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग के करण बोट सुजाने ग्रंथ जेतश्री रोचंद के नाम से विख्यात है। किस शासक ने 1544 ईस्वी का पूर्णाधिकार राव जेतश्री के पुत्र कल्याणमल को दिया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, शेरशाह सूरी। शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ का प्रयास खां को संभालकर दिया, बरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह फिर अपनी राजधानी लौट गया। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1570 ईस्वी के अंदर। व्याख्या देख लीजिए। नागौर दरबार 1570 मारवाड़ की प्रतंत्रता तक की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उन्हें न्यायदान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आकर्षित और समर्थकों की मंत्रा में गिने जाने लगे, जो नास यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। उनकी वर्ती का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर में जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महान नागौर दरबार था। अकबर ने चिकानों में राय सिंह के जोधपुर का अधिकार नियुक्त कर महाराणा फीका को मारवाड़ से सहायता मिलाने या मार्ग में गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को सवाल पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपनी 1570 को नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, राय सिंह के बीकानेर को। किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनर्धिकार राव जेतसिंह के पुत्र कल्याणमल को किया? ऑप्शन नंबर 3, शेरशाह ने जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ का प्रयास था, ये तो 100% वापस आ गया। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, ये पर्सन वापस से रिपीट हो गए। ये पर्सन वापस हो गए, यहाँ से देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, परमार मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर में राठौड़ों का शासन था। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, देवबारी 1680 में। 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर में देवबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।